नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर काले और आज हम जानकारी लेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। पहले हम लोकेशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो है ये व्हीकल का साइड व्यू दिखाया गया है और यहाँ पे हम प्रोपेलर शाफ्ट का लोकेशन अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो पार्ट है इसको गियर बॉक्स बोलेंगे और यहाँ पे डिफरेंशियल गियर बॉक्स लगाया है। तो मुझे पावर जो ट्रांसमिट करनी है वो गियर बॉक्स से डिफरेंशियल गियर बॉक्स को ट्रांसमिट करनी है। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए मैं प्रोपेलर शाफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है यह प्रोपेलर शाफ्ट है। गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है और डिफरेंशियल गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट भी हॉरिजॉन्टल है। अभी ये दो जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है इसकी हाइट अलग अलग है, मतलब डिफरेंशियल गियर बॉक्स थोड़ा सा नीचे है और नॉर्मल गियर बॉक्स ऊपर है। तो हाइट अलग अलग होने की वजह से मुझे प्रोपेलर शाफ्ट जो लगाना है वो इंक्लाइन लगाना पड़ेगा और मुझे पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन शाफ्ट को और उसके बाद इंक्लाइन शाफ्ट से हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को। तो ये पावर ट्रांसमिट करने का काम प्रोपेलर शाफ्ट करेगी। अभी प्रोपेलर शाफ्ट बनाया गया है। पहले तो ये यूनिवर्सल जॉइंट, ये फर्स्ट यूनिवर्सल जॉइंट है, यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट है। तो दो यूनिवर्सल जॉइंट रहेंगे और यहाँ पे जो लाइन दिखाई गई है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम स्लाइडिंग जॉइंट कहेंगे। तो दो यूनिवर्सल जॉइंट और एक स्लाइडिंग जॉइंट मिलकर ये प्रोपेलर शाफ्ट बनेगा। इसका मेन एम हमने अभी डिस्कस किया कि पावर ट्रांसमिट करना है गियर बॉक्स से डिफरेंशियल गियर बॉक्स को। अभी ये जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स है वो कनेक्टेड है एक्सल को और एक्सल कनेक्टेड है ये व्हील को। अभी व्हील जैसे ऊपर नीचे करेगा तो प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ भी चेंज होती रहेगी। मतलब अभी सपोज यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब व्हील जाएगा तो व्हील ऊपर जाएगा और जैसे ही व्हील ऊपर जाएगा तो प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ कम हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गियर बॉक्स की पोजीशन फिक्स है तो ये यूनिवर्सल जॉइंट की पोजीशन भी फिक्स होगी। जब ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स और एक्सल ऊपर जाएगा और मैं लेंथ अगर मेजर करूंगा तो लेंथ प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ जो है कम होगी। और अगर मैं अपोजिट टू स्पीड ब्रेकर, मतलब यहाँ पे अगर डिच कंसिडर करूंगा, डिच मतलब गड्ढा, जब ये डिच कंसिडर करूंगा तो व्हील जो है वो नीचे जाएगा और जैसे ही व्हील नीचे जाएगा तो प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ बढ़ सकती है या कम हो सकती है जैसे ये स्पीड ब्रेकर पे जाएगी या डिच में जाएगी। तो अगर नॉर्मल शाफ्ट प्रोवाइड करूँ और उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने का प्रयास करूँ तो ये प्रोपेलर शाफ्ट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पावर ट्रांसमिट दो शाफ्ट में करने का है, ये जो दो शाफ्ट है वो इंक्लाइन है एक दूसरे को और यहाँ पे भी इंक्लाइन है। और दूसरी ज़रूरत इसकी है कि यहाँ पे मुझे प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोपेलर शाफ्ट की डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये फर्स्ट यूनिवर्सल जॉइंट है, यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट है। ये यूनिवर्सल जॉइंट कनेक्ट होगा गियर बॉक्स से, ये यूनिवर्सल जॉइंट कनेक्ट होगा डिफरेंशियल गियर बॉक्स से और यहाँ पे स्लाइडिंग जॉइंट लगाया गया है। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में। यूनिवर्सल जॉइंट दिखाया गया है यहाँ पे शाफ्ट ए और शाफ्ट बी, ऐसे दो शाफ्ट है और शाफ्ट ए और बी में अगर आप एंगल देखेंगे तो एंगल ये हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट दिखाया गया है। यहाँ पे दो शाफ्ट है, शाफ्ट ए और शाफ्ट बी, और शाफ्ट ए और बीच में एंगल है, ये दोनों इनलाइन नहीं है। तो मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है ए से बी को। सपोज ए शाफ्ट ये गियर बॉक्स से आ रहा है और शाफ्ट बी ये प्रोपेलर शाफ्ट को जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है ए से बी को, तो मुझे यूनिवर्सल जॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये यूनिवर्सल जॉइंट में यहाँ पे एक सी शेप कंपोनेंट है और यहाँ पे दूसरा सी शेप कंपोनेंट है। अभी ये दो सी शेप कंपोनेंट जुड़े हैं स्पाइडर से, तो ये जो प्लस साइन का दिख रहा है वो उसे स्पाइडर कहा जाता है। स्पाइडर के दो एंड शाफ्ट ए को कनेक्टेड है और दूसरे दो एंड ये और ये शाफ्ट बी को कनेक्टेड है। जब शाफ्ट ए रोटेट होगा ऐसे, जब शाफ्ट ए रोटेट होगा तो ये सी शेप रोटेट होगा। सी शेप रोटेट होने के कारण स्पाइडर भी रोटेट होगा और स्पाइडर के दो एंड शाफ्ट बी को कनेक्टेड है तो शाफ्ट बी भी रोटेट होगी। तो यहाँ पे एंगल होने के बावजूद यहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रही है। इसका एक मॉडल भी दिखाया गया है।
यहाँ पे सी शेप आप देख सकते हैं। ये जो है शाफ्ट ए है और ये जो है शाफ्ट बी है और यहाँ पे सी शेप भी है और स्पाइडर अंदर है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लाइन निकालूं शाफ्ट ए और शाफ्ट बी की, तो लगभग ये शाफ्ट ए की सेंटर लाइन ऐसी है और शाफ्ट बी की सेंटर लाइन जो है वो लगभग ऐसी रहेगी और आप समझ जाएंगे कि इसमें एंगल है। तो ये मुझे पावर ट्रांसमिट करना है एंगल में, तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल जॉइंट यूज कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ यूनिवर्सल जॉइंट। यहाँ पे दो यूनिवर्सल जॉइंट यूज किए हैं। ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्ट करेगा और ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है ये प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल गियर बॉक्स को कनेक्ट करेगा। अभी ये बीच में स्लाइडिंग जॉइंट है। जैसे हमने डिस्कस किया कि जब व्हील ऊपर और नीचे होगा तो प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ रिड्यूस और इंक्रीज होनी जरूरत है। अगर ये रिड्यूस और इंक्रीज नहीं होगी तो ये प्रोपेलर शाफ्ट ब्रेक हो सकता है। उसके लिए ये स्लाइडिंग जॉइंट लगाया गया है। अब ये स्लाइडिंग जॉइंट क्या है, यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको एक्सटर्नल गियर रहेंगे, जो प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्टेड है एक्सटर्नल गियर रहेगा और स्लाइडिंग जॉइंट का इस पार्ट पे इंटरनल गियर्ड होल रहेगा। तो इंटरनल गियर्ड होल यहाँ पे है और एक्सटर्नल गियर्ड शाफ्ट यहाँ पे है और एक्सटर्नल गियर्ड शाफ्ट और इंटरनल गियर्ड होल मेश्ड है। मेश होने के कारण यहाँ पे रोटरी रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी। रोटरी रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी का मतलब क्या है, जब भी ये प्रोपेलर शाफ्ट रोटेट होगा तो ये जो पार्ट है इंटरनल गियर वाला वो भी रोटेट होगा और वाइस वर्सा जब ये इंटरनल गियर वाला पार्ट रोटेट होगा तो प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेट होगी। तो इसको हम कहेंगे रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन अलाउड है। हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन अलाउड है का मतलब क्या है कि ये प्रोपेलर शाफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव हो सकता है। जब ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा तो ये एक्सटर्नल गियर इंटरनल गियर में रेसिप्रोकेट हो सकते हैं। इसके कारण यह लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अभी हम इसका एक मॉडल देखेंगे। यहाँ पे मॉडल दिखाया गया है। यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे गियर बॉक्स है और यहाँ पे डिफरेंशियल गियर बॉक्स है। मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है गियर बॉक्स से डिफरेंशियल गियर बॉक्स को। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गियर बॉक्स की हाइट ग्राउंड से ज़्यादा है और डिफरेंशियल गियर बॉक्स की हाइट थोड़ी सी कम है। इसके कारण ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो इंक्लाइड बिठाया गया है। यहाँ पे ये जो है वो पहला यूनिवर्सल जॉइंट है और यह दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट है और ये जो है ये स्लाइडिंग जॉइंट है। तो यूनिवर्सल जॉइंट का यूज हम इंक्लाइंड पावर ट्रांसमिट करने के लिए करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और स्लाइडिंग जॉइंट हमको इंक्रीज लेंथ करा सकता है और डिक्रीज भी करा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है एक्सटर्नल शाफ्ट है और इंटरनल गियर अभी इस पार्ट पे है। ये थोड़ा सा अपोजिट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक्सटर्नल गियर यहाँ पे है और इंटरनल गियर यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। आपको समझ लेना पड़ेगा कि इंटरनल गियर इस पार्ट पे है और एक्सटर्नल शाफ्ट यहाँ पे है। जब भी डिफरेंशियल गियर बॉक्स ऊपर मूव होगा तो लेंथ डिक्रीज होगी। लेंथ डिक्रीज कैसे होगी, ये इंटरनल गियर वाला पार्ट यहाँ पे मूव होगा और यहाँ पे मूव होगा और लेंथ डिक्रीज होगी। जब भी डिफरेंशियल गियर बॉक्स नीचे जाएगा तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो इंटरनल गियर वाला पार्ट है वो नीचे आएगा। ऐसे यहाँ पे हम लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में हमने जानकारी ली। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।